यीशु मसीह भरोसा मेरा। बड़े बड़े बाहर होर्डिंग लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं स्ट्रीट पे, बड़े बड़े 20 फुट बाय 40 फुट, 40 फुट बाय 80 फुट के जो मतलब बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। तो उसको अब मैं डिजाइन करता था, ग्राफिक डिजाइनर था, तो मुझे मेरा पैशन था वो। तो फिर मैंने उस हिसाब से वो कैमरा का ऑपरेट करना मैंने सीखा अपने आप से, बुक लाइक पढ़ के उसके साथ में। सबको सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए। एक दिन के ऑर्डर के मुझे 2000, 3000, 4000 जैसा मेरा कैमरा और जैसी मेरी डीड, वहाँ कीड़े होते हैं बोले ना, तो खाली टांग खींचने का ही काम करते, कभी पॉजिटिव होते ही नहीं वो लोग। गिड़गिड़ा के लोग आते थे, ऐसे लोग गिड़गिड़ा के आते थे जिसको सस्ता फोटोग्राफर नहीं मिलता था, और मैं थोड़ा अवेलेबल था कि चलो भाई अपना है कम्युनिटी में, थोड़ा रेट्स कम कर दो। उन्हीं लोगों का फोटो था, उन्हीं लोगों का मैं मेरे पेज पे मैंने डाला कि मैं इन लोग के लिए काम किया, लेकिन इन लोग ने कभी लाइक नहीं किया, कमेंट्स भी नहीं किया और फॉलो भी नहीं किया पेज। अभी आप सोचिए, आपको अगर एडिटिंग नहीं आती है समझो, तो स्टूडियो में कई लोग बैठे हैं, तो आपका फोटो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, वो लोग करके देंगे। साथ में असिस्ट करो किसी को, छोटा मोटा ऑर्डर ले रहा तो उसके साथ में जाओ, थोड़ा डिस्काउंट दे दो उसको। ये लाइफ टाइम हम उनके लिए मेमोरी बना के देते हैं। लाइफ टाइम रिश्तेदार है ना, खाना खा के ना हाथ पोछ के चले गए और गाली देंगे क्या खाना बनाया था। एक निकॉन का कैमरा ले लीजिए, 30,000, 40,000, 50,000 वाला, और प्रैक्टिस कीजिए। बुकलेट आते हैं, उससे प्रैक्टिस कीजिए, शुरू कीजिए, कम्युनिटी बनाइए। फ्रेंड्स, फोटोग्राफी का बिजनेस करने की कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, फिर अपने आप कुछ सीखेंगे। 1993-94 से मैंने कंप्यूटर लर्न किया है, तो मैंने डॉस, विंडोज, मुझे तो कैमरा हाथ में पकड़ना ही नहीं आता था फ्रेंड्स। फिर मैंने बुकलेट पढ़ के स्टडी की, तब आप एक स्किल सीख लोगे। एक स्किल सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। शादी में जाओगे गांव में, तो निकल लेके खड़ा होता है वो बंदा, और आराम से छाप रहा होता है नोट अच्छे से। आपको शौक है, पैशन है फोटोग्राफी का, तो फ्रेंड्स चालू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आपका दिन आशीषित हो और खूब सारी बरकत पाए। तो चलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज बात करना चाहता हूँ फोटोग्राफी पे। जैसे मैंने बिजनेस चालू किया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे बिजनेस के साथ में, मैं कैसे फोटोग्राफी सीखा, और मेरा सफर जो शुरुआत से लेके अभी तक का जो मेरा सफर है, फाइनेंस से लेके फ्रेंड्स कैमरा लेने का, बिजनेस करने का, और मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो लोग कैमरा लेने में और बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, उन लोग के लिए फ्रेंड्स ये ब्लॉग है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस चालू करने का कोई मौसम, कोई टाइम कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स। आप मोबाइल है तो मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स, फोटोग्राफी थोड़ा बहुत शुरू करते सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ गियर लेना ही है तो फ्रेंड्स, लोग आईफोन लेते हैं, आईफोन से अच्छा तो आप 50,000, 60,000, 50,000, 50,000, 60,000 तक का फ्रेंड्स आप कोई कैमरा ले लीजिए। निकॉन का सबसे बेस्ट रहेगा, और इजी वो कैमरा सीखने में बहुत ही आसानी होती है फ्रेंड्स, और यूजर फ्रेंडली होता है कैमरा। तो आप निकॉन लेके आप चालू करेंगे निकॉन से, तो बहुत ही अच्छा है। आप अगर ज़्यादा समझ सकते हैं तो आप कैनन ले सकते हैं, आप सोनी ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स कि आप कौन सा कैमरा लेना चाहते हैं, आपके पास कैसा फाइनेंस की व्यवस्था है फ्रेंड्स, तो आप शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि आपने कैमरा तो ले लिया है, अभी आप सोचेंगे मैंने तो ट्रेनिंग नहीं ली है, मुझे तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, आप उसके साथ में बुकलेट आती है, तो बुकलेट को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ऑपरेट करना है। मैंने जब कैमरा लिया था, तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मैं ग्राफिक डिजाइनर था। मुझे पिक्सल्स के बारे में, रिजोल्यूशंस के बारे में, फोटोग्राफी, हाई HDR जो इमेज होती है उसके बारे में सब कुछ मुझे नॉलेज था ग्राफिक डिजाइनिंग में। जैसे मैं बड़े बड़े बाहर होर्डिंग लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं स्ट्रीट पे, बड़े बड़े 20 फुट बाय 40 फुट, 40 फुट बाय 80 फुट के जो मतलब बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो उसको अब मैं डिजाइन करता था, ग्राफिक डिजाइनर, तो मुझे उसका नॉलेज है।
तो मैंने स्टडी किया था इमेज कैसी होनी चाहिए, कितने पिक्सल्स की और कितना रिजोल्यूशन होना चाहिए फ्रेंड्स। मुझे वो चीज़ मुझे अच्छे से मालूम है। तो फ्रेंड्स जब भी मैंने फोटोग्राफी, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, कैमरा मुझे पकड़ना तक नहीं आता था, कैसे करूं। तो कैमरा लिया, मैंने एक फ्रेंड की मदद से मैंने बोला कि भाई मुझे कुछ अच्छा सा बेसिक कैमरा ला दे मुझे, चल तू अब दुकान जाते हम लोग। और हमारे यहाँ एक फोटोग्राफर था फ्रेंड, तो उसने मुझे सपोर्ट किया, वो लेके गया शॉप पे। मैंने एक कैमरा लिया निकॉन, तब D60 कैमरा चलता था, D40 चलता था उस टाइम पे, कुछ 12-15 साल पहले। तो वो मैंने लिया, उससे मैंने शुरुआत की। और बिल्कुल यूजर फ्रेंडली कैमरा होता है, उसका मैनुअल जो होता है, गांव वाला भी आराम से यूज करेगा वो कैमरा। तो आपको मैं बता दूं, मैंने लेके तो आया उसके साथ में मैं, लेकिन उसने मुझे सिखाया नहीं, कोई उसके पास वक्त नहीं था, वो बहुत बिजी आदमी था, फोटोग्राफर था फुल टाइम, तो मुझे कोई सिखाया नहीं मुझे। तो मैंने उसके साथ बुकलेट पढ़ी, देखा मैंने क्या, और मुझे नालत था कौन से एंगल से कैसा फोटो क्या आता है, मुझे पैशन था अंदर से। और मैं हमेशा काम करते वक्त तो सब जो मैंने बोला ना कि बोर्ड बॉडी का काम करता था, तब इमेजेस कैसी आती है, तो उससे लेकर मुझे नॉलेज था। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप क्या होता है, क्या नहीं, कैसे होता है, उसके बारे में मुझे फुल नॉलेज था। तो मेरा पैशन था वो। तो फिर मैंने उस हिसाब से वो कैमरा का ऑपरेट करना मैंने सीखा अपने आप से, बुक लेग पढ़ के उसके साथ में, और उस तरह से मैंने फोटोग्राफी काम करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अभी प्रैक्टिस करते करते मुझे तो, मैंने वापस उस फोटोग्राफर को कांटेक्ट किया, भाई तुम्हारे पास मुझे थोड़ा बहुत आता है, मेरे काम देख लो। मैंने उसको दिखाया, तो बोला ठीक है। एक शादी थी, तो उसने शादी में लाके मुझे खड़ा कर दिया, बोले कर लो। रात साहब की शादी थी, रात भर चली, तो उसने मेरे को दे दिया, मैं तो क्लिक करते रहा। 700-800 फोटोग्राफ को खींचे मैं, दूसरे दिन उसको सबमिट किया, उसने आके दूसरे दिन मुझे 400 रुपीज दिए। हो गया मेरा काम, शुरुआत हो गई मेरे बिजनेस की फ्रेंड्स। तो ऐसे मैंने बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे मैं अपने आप फोटोग्राफी में करता था, ऑटो पे फोटो लेता था। ऑटो पे फोटो लेते लेते उसकी प्रॉपर्टीज में जाके इमेज का एपरेचर, शटर स्पीड, ISO वो क्या है, वो बुक से अंदर पढ़ा था। और ये क्या आता है, अभी की लाइट में, शैडो में क्या होता है, कैसे होता है, वो स्टडी की मैंने। वो स्टडी करने के बाद ऑटो पे फोटो लेके स्टडी की कि अभी इस पे, अभी मुझे मैनुअल मोड पे जाना है, इसका फोटो खींचना है। तो पहले वही फोटो में ऑटो पे खींचता था, उसके बाद में मैनुअल वही स्टडी करके जो आया है वही करके स्टडी करके मैनुअल में लेना चालू किया। तो मेरे फोटोग्राफ परफेक्ट होने लगे। धीरे धीरे मैं मैनुअल कोड पे काम करने लगा दोस्तों। फिर मैं ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मुझे सब फ्रेंड्स, मेरे थोड़े सर्कल्स था, और फ्रेंड्स कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप काम करने जाओ तो आपके संबंध लोगों के साथ कैसे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और मतलब कम्युनिटी इज वेरी वेरी नीडफुल, वेरी वो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर आपकी कम्युनिटी नहीं है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल नहीं है, आपका ग्रुप नहीं है, तो फ्रेंड्स आप बिजनेस करना थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। तो उसको बनाए रखे आप। फ्रेंड सर्कल्स बड़ा होना चाहिए। पर कम्युनिटी आप नहीं है तो फिर कुछ ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, फोटो वॉक पे जाइए, तो वहाँ पे आप दोस्त बनेंगे, आप सीखेंगे, वहाँ पे लैंडस्केप सीखेंगे, आप पोर्ट्रेट्स लेंगे फ्रेंड्स। फोटो वॉक पे भी आप जाके भी बहुत सारा सीख सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ से भी मैंने सीखा नेचर का फोटोग्राफी करना। मतलब बहुत तरह तरह की फोटोग्राफी होती है फ्रेंड्स, बर्ड्स की फोटोग्राफी, एनिमल फोटोग्राफी है। तो फ्रेंड्स मैंने फोटो वॉक पे जाके नेचर का फोटोग्राफी किया, मैंने थोड़ा बहुत सीखा वहाँ से। और करते करते थोड़े बहुत फ्रेंड्स बनाए थे, उन लोग का अगर मुझे जरूरत है, मैं फोटोग्राफर हूँ, तो साथ में शादी का फोटो का ऑर्डर मिलेगा तब उसको साथ में लेके जाता हूँ। चल भाई तू आ जा, मुझे वीडियोग्राफर की जरूरत है, शादी में 2 लोगों की जरूरत है, एक वीडियोग्राफर एक फोटोग्राफर। तो मैं उसको लेके जाता था, वो मेरे साथ आता था, मेरा ऑर्डर हो जाता था। शादी का फोटोशूट ओवर किया तो फिर अगर दूसरी बार जरूरत पड़ी तो दूसरी बार उसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं उसको साथ में बुलाता था। अगर उसको मेरी जरूरत है तो वो मुझे बुलाता था। इस तरह से ऐसे बॉन्डिंग्स बनते गए, फ्रेंड्स मिलते गए, जुड़ते गए कारवा। फिर फ्रेंड्स ऐसा है, कम्युनिटी तो बहुत जरूरत है। अगर कम्युनिटी में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, और मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ फ्रेंड्स, वो कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी है।
चर्च है हमारा, बहुत बड़ा भी नहीं बोल सकते और छोटा भी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, लेकिन लोग जो होते हैं फ्रेंड्स, वो लोग कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी बाहर वाले को जाके फोटोग्राफी का ऑर्डर देंगे, लेकिन आपको अगर कम्युनिटी में से हो और वैसी कम्युनिटी है जो मतलब आपकी टांग खींचने वाले लोग होते हैं, बोलते हैं ना केकड़े, हमेशा टांग पकड़ पकड़ के खींचते रहते, किसी को ऊपर नहीं आने देते, वैसे कम्युनिटी में मुझे बहुत सारे लोग मिले फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे ऐसे फेसेस किए फ्रेंड्स। मैंने जब कैमरा लिया था मेरे पास पैसा नहीं था फ्रेंड्स, मेरे हमारे पास जितने जवेरात थे, मतलब गहने थे मेरी वाइफ के हमारे, तो मैंने मॉर्गेज किया HDFC लोन से, और उसको लेके मैं कुछ, मेरा कैमरा आया था कुछ 20,000 का, तो उस कैमरा आया था उस टाइम, तो 20,000 का मैंने कैमरा लिया, उसको मुझे चुकाते चुकाते 5 साल निकल गए फ्रेंड्स। आप बताओ अभी, क्योंकि जैसे मैं कम्युनिटी में काम करता था, कम्युनिटी से ऑर्डर मुझे मिल ही नहीं रहते, कम्युनिटी ने सपोर्ट ही नहीं मिला फ्रेंड्स। लोगों को बाहर देते थे लेकिन मुझे नहीं बुलाते। ऐसा नहीं था मेरा फोटोग्राफी बेकार है, अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, सबको सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए, पर कुछ नहीं, मेरा ऊपर वाला बहुत बड़ा नहीं मिला कुछ नहीं, लेकिन मेरा ग्रुप भी इतना मस्त था फ्रेंड्स। दूसरी कम्युनिटी में मैंने इतना काम किया फ्रेंड्स, और एक दिन के ऑर्डर के मुझे 2,000, 3,000, 4,000, जैसा मेरा कैमरा और जैसी मेरी नीड वहां पे, जिसको फोटोग्राफर को मेरी नीड जैसे होती है, मतलब उसको समझो उसको कोई फोटोग्राफर नहीं मिला, तो वो उसको आपने को मुझे एक दिन के लिए शूट के लिए मुझे 3,000, 4,000, 5,000 भी देने के लिए तैयार हो जाता था। वैसा भी मैंने काम किया फ्रेंड्स, ऐसा है फ्रेंड्स। तो आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसे कई लोग होते हैं फ्रेंड्स जो मतलब ऐसे होते हैं, कीड़े होते हैं बोले ना, तो खाली टांग खींचने का ही काम करते हैं, कभी पॉजिटिव होते ही नहीं वो लोग, किसी का अच्छा देख ही नहीं सकते। आज भी देखो मैंने ब्लॉग चालू किया, और मेरी कम्युनिटी नहीं, हर जगह की कम्युनिटी में यही होता है। आप अगर वीडियो बनाओ तो आपको लाइक सब्सक्राइब अपने वाला कोई नहीं करेंगे फ्रेंड्स। जो लोग आपको जानते भी नहीं ना, वो आपको पहचानते नहीं ना, वही लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और वही चीज मेरे साथ भी हुई थी फ्रेंड्स। मैंने फेसबुक का पेज खोला था फोटोग्राफी का, जिन लोगों को ऐसा मतलब ऐसे गिड़गिड़ा के लोग आते थे, ऐसे लोग गिड़गिड़ा के आते थे, जिसको सस्ता फोटोग्राफर नहीं मिलता था, और मैं थोड़ा अवेलेबल था कि चलो भाई अपना है, कम्युनिटी में थोड़ा रेट्स कम कर दो, तो आएंगे लेंगे फोटोग्राफी करवा के जाएंगे। और उन्हीं लोगों का फोटोग्राफ मैंने अपने पेज पे रखा, लेकिन उन लोग ने कभी मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, और वहां पे आके कमेंट भी नहीं छुए। अगर मैं आपको बताऊं कितने व्यूज आए, तो व्यूज हजारों में व्यूज आते थे, वो पेज के ऊपर हजारों में व्यूज आते थे। आज कितने लोग ने मेरी पोस्ट देखी, फेसबुक पेज का एल्गोरिथम देखोगे तो आपको पता चलता कितने लोग इस पेज पे आए हैं। हमारी फुल कम्युनिटी में जिसको मैंने सपोर्ट किया, जिन ग्रुप को मैंने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने आके वहां पे फोटो आके देख के गए, उन्हीं लोगों का फोटो था, उन्हीं लोगों का मैं मेरे पेज पे मैंने डाला कि मैं इन लोगों के लिए काम किया, लेकिन इन लोगों ने कभी लाइक नहीं किया, कमेंट्स भी नहीं किया, और फॉलो भी नहीं किया पेज। अभी आप सोचिए, कम्युनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बिजनेस चालू कर रहे हो फोटोग्राफी का, तो फ्रेंड्स वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, उसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। ग्रुप बनाए, फिर भी फ्रेंड्स ऊपर वाला का मेरे पास इतना ब्लेसिंग्स था कि मैंने इतना अच्छा काम किया। तो फ्रेंड्स डरिएगा मत, अगर आपको फोटोग्राफी नहीं आती है तो आप मोबाइल से एंगल पकड़ के लैंडस्केप पोर्ट्रेट करके चालू कीजिए। धीरे धीरे आप अंदर प्रो मोड में जाएंगे मोबाइल के अंदर, तो उसमें है एपरेचर, शटर स्पीड, ISO सब कुछ है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे आप सीख लोगे और आप एंगल देख लो पुराने। अगर आपको देखना है कैसे फोटोग्राफ होते हैं, तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, तरह तरह के पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आप लिखिए, मैरिज फोटोग्राफी, फिर जो जिस तरह का आपको इंटरेस्ट हो वो लिखिए वहां पे जाके, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी लिखिए, पोर्ट्रेट लिखिए, लैंडस्केप लिखिए, ग्रुप फोटोग्राफ लिखिए। आप लिखोगे तो वहां पे पूरा पूरा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा एंगल क्या है, फोकस मोड क्या है, सब कुछ आ जाएगा फ्रेंड्स। और गूगल में सब कुछ पड़ा है। और आपको जो कैमरा, आपको महंगा लेने की जरूरत नहीं, 40-50 हजार का कैमरा
फ्रेंड्स बहुत हो गया है। और मैं तो बोलता हूँ पहले मोबाइल से शुरुआत करो। आप एप्पल का फोन लेते हो, इसकी वजह से एप्पल का फोन छोड़ो। बिजनेस करना है, आगे ही बढ़ना है जिंदगी में कभी, तो मैं बोलता हूँ एक गैजेट जो कैमरा है निकॉन का ले लो, सीख लो, फिर वहां से शुरुआत हो जाएगी आपकी धीरे से, और आपको बिजनेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप बर्थडे पार्टी में जाओगे, अभी 1 घंटे का कोई 2500 रुपया लेता है, जैसे जैसे कस्टमर आप वैसे वैसे भाव उनके पास ले लो, 1 घंटे का ऐसा होता है फ्रेंड्स। इस तरह से रेट चलते हैं, तो आप मार्केट में चेक करोगे। और मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, कस्टमर बोलेगा मुझे ये एल्बम चाहिए, बरोबर, तो एल्बम के लिए तो प्रिंटिंग का पैसा कितना होता है, तो पहले आप स्टूडियो में जाओगे तो उसको जाके बोलोगे आप मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे फोटोग्राफर का प्राइस लिस्ट दीजिए, तो फोटोग्राफर का प्राइस लिस्ट देगा आपको। उसको आपका विजिटिंग कार्ड कुछ देना पड़ता है, जो आप दोगे तो आपको प्राइस लिस्ट देंगे फोटोग्राफर का, और आम कस्टमर का प्राइस लिस्ट अलग है फ्रेंड्स। तो आपको अगर एडिटिंग नहीं आती है समझो, तो स्टूडियो में कई लोग बैठे हैं तो आपका फोटो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, वो लोग करके देंगे, तो कुछ चार्जेस लेंगे आपको। जिस तरह से एक फोटोग्राफ का क्या चार्जेस लेते हो आप पूछ लीजिए, आपको पूछना पड़ता है। जहाँ अलग अलग सबके भाव है, जो आपको फोटो एडिट करके एल्बम बना के सब कुछ करके देंगे, तो वहां पे जाके आपको पूछना पड़ता है, सब कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वो भी डरने की बात नहीं है। दूसरी बात बताओ फ्रेंड्स, कि अगर आपको कस्टमर मिलता है, शादी का ऑर्डर मिलता है सपोज, तो उसके साथ आप बात करोगे, तो पहले आप कागज और पेन लोगे, तो उसको पूछोगे भाई कितने दिन की शादी है, 2 दिन 3 दिन कितनी है। लड़की की होती है तो कुछ 3 दिन या 4 दिन होती है, लड़के की होती है तो अभी 3 दिन की ज्यादा होती है। दीजिए सब कुछ लिख दीजिए पूरा डिटेल, फिर बताइए आपका हाफ डे का, आपको हाफ डे लगता है फुल डे लगता है, फुल डे का चार्जेस अलग होता है, हाफ डे का अलग होता है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से आपको मार्केट में कंफर्म करने का ये क्या रेट चल रहा है, हाफ डे का फुल डे का चार्जेस क्या लगता है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप उनको भाव देंगे। कुछ ये फंक्शन है मेहंदी का और शाम को भी ये है, तो बोला पूरा दिन गया, तो बोला 4-4 घंटे का है, 3-3 घंटे का है, तो फिर फुल डे लगाओगे आप। इस तरह से फ्रेंड्स आप उसको भी आपको टाइम टेबल देना पड़ेगा, उस हिसाब से आप उनको प्राइस लिस्ट, आप प्राइस बनाओगे उनके लिए, आप पेपर पे लिखोगे, टाइम शेड्यूल लिखोगे, और इनकी नीड्स कितने, एक फोटोग्राफर चाहिए, 2 फोटोग्राफर चाहिए, वीडियोग्राफर क्या चाहिए, आपको सिनेमाटोग्राफर कितने चाहिए, मतलब अभी बहुत सारा न्यू हो गया है। तो फ्रेंड्स आप धीरे धीरे जाओगे, किसी को सपोर्ट में जाओ, आप खुद धंधा करते हो, इसी जगह आप किसी के साथ में असिस्ट करो, किसी को छोटा मोटा ऑर्डर ले रहा है तो उसके साथ में जाओ, थोड़ा डिस्काउंट दे दो उसको भी हेल्प मिल जाएगी। आप थोड़ा अलग एंगल से लेना, वो अलग एंगल से लेगा, तो आप किसी का असिस्ट करोगे फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे और आप समझ में जाओगे कि कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है, प्राइस कैसे लेना है, कितना लेना है। फिर आपको प्राइस, अगर आपका सपोज समझो कि 40,000 होता है पूरा 3 दिन की शादी, 3 हिस्सों में आप पेमेंट लगेगा, तो 50% शादी से पहले ऑर्डर बुक करने के टाइम पे आपको ले लेना है 50%, और 50% जिस 50% में से 2 हिस्से करेंगे आप, तो 10,000 के 2 हिस्से हो गए। तो दूसरा जो पेमेंट होगा सेकंड पेमेंट, तो 10,000 का जिस दिन शादी ओवर होगी उस दिन ले लेना है। और या फिर आप जिस दिन आप फोटोग्राफ कलेक्ट करके जाओगे, कस्टमर के पास जाओगे, या फिर कस्टमर आपके पास आएगा फोटो सिलेक्ट करने के लिए शादी का, तब उसको आप दिखाओगे कि भाई ये फोटोग्राफर सिलेक्ट कर लिया, उस दिन आप सेकंड पेमेंट लोगे। और तीसरा पेमेंट जब लोगे, जब आपने एल्बम प्रिपेयर करके पूरा, या फिर वीडियोस जो भी है वो कलेक्ट करके आपने ले लिया, तभी आपको लास्ट पेमेंट ले लेनी है। कभी भी कोई भी पेमेंट छोड़नी नहीं है, नहीं तो कस्टमर कभी भी आपको पेमेंट पूरा देने वाला है नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक्सक्यूज ही ढूंढता है, बोलेगा कि हमारे पास अभी फंड्स नहीं है, शादी हो गई। उनके पास हमेशा एक बात याद रखना फ्रेंड्स, उनके पास पैसे कमी नहीं होती, शादी का घर होता है ना, उसके पास कभी पैसे की कमी नहीं होती फ्रेंड्स। बजट बना के उन लोग चलते हैं, खाने की थाली का 200-300 रुपया देंगे, समझो 500 लोग बुलाएंगे तो आप समझो कितना हुआ,
शादी का कपड़ा अच्छे से अच्छा पहनेंगे तो सोचो उसमें खर्चा करेंगे, पर जब फोटोग्राफर की बात आएगी तो बोलेंगे हमारे पास इतना पेमेंट नहीं है, 40-45,000 नहीं है। ये लाइफ टाइम हम उनके लिए मेमोरी बना के देते हैं, लाइफ टाइम। वो खाने पीने वाले जो होते हैं शादी में आते हैं ना खाना खाने, वो खाना खा के ना हाथ पोंछ के ना चले जाएंगे और याद भी नहीं करेगा। बहुत कम लोगों को याद रहेगा क्या खाना बनाया था, और खाना बनाने वाला भी जो अच्छा है तो याद रहेगा। नहीं तो भूल जाओ, खाना खा के जो लोग रिश्तेदार है ना, खाना खा के ना हाथ पोंछ के चले गए और गाली देंगे क्या खाना बनाया था। उन लोगों को खाने का बहुत इंटरेस्ट है, सबको खाने की बहुत पड़ी है। एक वो रहता है खाने का, शादी का खाना है, शादी का खाना है। तो शादी में अच्छा खाना नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स, तो उन लोग याद भी नहीं रखेंगे। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम मेमोरी बना के देते हैं ना फ्रेंड्स, तो कस्टमर को, बहुत कम कस्टमर होते हैं जिनको हमारी पड़ी होती है, तो हम उनको मेमोरी बना के देते लाइफ टाइम फ्रेंड्स। तो समझो हमें जो चार्ज लेना है फ्रेंड्स वो तो ले ही लेना है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। मार्केट के हिसाब से जो रेट बनता है उस हिसाब से आप काम कीजिए और थोड़ा सस्ता अवेलेबल हो जाइए। ये मार्केट में तो बहुत एक्सपेंसिव है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी फ्रेंड्स, और सबका कैमरा जिस तरह से होता है तो उस तरह से उन लोग रेट लगाते हैं। किसी का कैमरा मिररलेस है, सोनी का है, ये है वो है, तो फ्रेंड्स उस हिसाब से पैसा लेते हैं। एक निकॉन का कैमरा ले लीजिए 30,000 40,000 50,000 वाला, और प्रैक्टिस कीजिए। बुकलेट आते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए, शुरू कीजिए, कम्युनिटी बनाइए फ्रेंड्स। आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे काम मिलने लगेगा। अगर फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो फ्रेंड को बोलो मुझे इतना पैसा दे देना, ये है वो है, कर लो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स, मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके काम, आपका हाथ खुलेगा, आपका दिमाग, मतलब आपको समझ में आएगा एपरेचर, शटर स्पीड, ISO, लाइट, शैडो कैसे है फ्रेंड्स, और बहुत सारी डिटेल आपको चाहिए। और डिटेल में तो फ्रेंड्स गूगल कर लीजिए, आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। गूगल पे सब कुछ है फ्रेंड्स, सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस तो ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। कम्युनिटी साथ दे न दे, फिर हम अपना ग्रुप अपने आप बना लेंगे। ऊपर वाला है साथ तो सब कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हिम्मत रखिए। शादी का ऑर्डर मैंने जैसे चालू किया आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बड़ी बात नहीं है। फोटोग्राफी का ऑर्डर, फोटोग्राफी का बिजनेस करने की कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। फिर अपने आप कुछ सीखेंगे। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, मुझे सब कुछ आता क्यों है, मैं आपको बोल दूँ, अगर जो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिसको भी, तो थोड़ा उसको डिफिकल्ट पड़ सकता है फ्रेंड्स। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 1993-94 से मैंने कंप्यूटर लर्न किया है। तो मैंने डॉस, विंडोज, लोटस, डीबेस, फॉक्स प्रो, फॉक्सबेस, वो उस टाइम से मैंने कंप्यूटर सीखने का चालू किया। तो फ्रेंड्स मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, तो वहाँ से लेके मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर मतलब कंप्यूटर में मुझे काफ़ी लंबा अरसे से एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। इस वजह से मुझे तो कैमरा हाथ में पकड़ना ही नहीं आता था फ्रेंड्स। फिर मैंने बुकलेट पढ़ के स्टडी की, तभी मुझे समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है। पर फ्रेंड्स आपको हिम्मत जतानी होगी, कोई आपको सिखाने वाला नहीं मिलेगा, फिर भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अभी तो आजकल तो सिखाने वाला नहीं मिलेगा तो भी कुछ नहीं फ्रेंड्स। आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है फ्रेंड्स। आप जो यूडेमी और बहुत सारे फ्रेंड्स, आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज निकले ऑनलाइन, 5 डेज 10 डेज 15 डेज में ऑनलाइन आप सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो भी कोर्स करके आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, चालू कर सकते हैं छोटा मोटा। पॉकेट मनी तो बोला कॉलेज के स्टूडेंट जो है ना फ्रेंड्स, तो मैं बोलूँ उन लोग आराम से बिजनेस कर सकते हैं। उनके पास फ्री टाइम भी होता है, एक कैमरा ले लो हॉबी के तौर पे और चालू करो धीरे धीरे। आप एक स्किल सीख लोगे, एक स्किल सीखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आपको भले फोटोग्राफ एडिट करना नहीं आता है, पर मोबाइल से आपको फोटो खींचना तो कितना मस्त आता है, सब लोग को आता है। वीडियो शूटिंग भी उतारना अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो आप मोबाइल इतना महंगा लोगे एप्पल का, इससे तो अच्छा है फ्रेंड्स
आप एक 40-50 हजार का यूजर फ्रेंडली निकॉन यूजर फ्रेंडली कैमरा होता है, गांव वाला आता है ना, गांव वाला, वो भी आराम से ऑपरेट करेगा। शादी में जाओगे गांव में तो निकॉन लेके खड़ा होता है वो बंदा और आराम से छाप रहा होता है नोट अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े लिखे शहर के हो या गांव के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैमरा निकॉन ले लो, यूजर फ्रेंडली मेनू है, आप सब सीख जाओगे और बिजनेस चालू कर सकते हो फ्रेंड्स। और कोई बड़ी बात नहीं फ्रेंड्स, आप कर सकते हो आराम से। आप हौसला रखिए, आप खुद अपना एक स्किल डेवलप कर लेंगे और एक हुनर के साथ आप, मतलब कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो है आपके पास। अगर आपको शौक है, पैशन है फोटोग्राफी का, तो फ्रेंड्स चालू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे को कुछ 17-18 साल हो गए बिजनेस में। तो फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आपके लोग के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, आज यहाँ तक ही। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तो एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल। टिल दैट, बाय बाय, सी यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, बाय बाय।